नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे वरुण गांधी की। कई लोग सोच रहे हैं कि वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने पीलीभीत से काट दिया, लेकिन वो बगावत क्यों नहीं कर रहे, वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, वो कांग्रेस के साथ या कांग्रेस का हाथ क्यों नहीं थामना चाह रहे, वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर क्यों नहीं सवार होना चाह रहे हैं। तो मैं सबको ये साफ कर दूं कि ऐसा कुछ करने का स्कोप वरुण गांधी के पास है ही नहीं। ना उनके पास बगावत करने का स्कोप है, ना राहुल प्रियंका से दोस्ती या फिर रिश्तेदारी निभाने का स्कोप है, और ना ही समाजवादी पार्टी के नेता उनको एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये तमाम राजनीतिक परिस्थितियां क्यों बनी, इस पर एक बार सिलसिलेवार ढंग से बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल से लगातार वरुण गांधी के बारे में चर्चा हुई। क्या क्या चर्चा वरुण गांधी के बारे में होती रही? सबसे पहली चर्चा ये हुई वरुण गांधी के बारे में कि अब तो बीजेपी से उनकी पट नहीं रही। साफ बात है, नहीं पट रही थी। किसान आंदोलन के वक्त पर वरुण गांधी ने कई सारे ऐसे बयान दिए जो भारतीय जनता पार्टी को असहज करते थे। समय समय पर वो ऐसे बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर उस पर सवाल खड़े हुए। ऐसे में भी पार्टी ने वरुण गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने बड़े पेशेंस से उनकी बात को सुनती रही, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस सवाल का जवाब मैं भी आपको समझाता हूं। मैंने भी पार्टी के कई नेताओं से पूछा कि आखिरकार वरुण गांधी इतनी पार्टी विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो उनका कहना था वरुण युवा हैं, जोश जोश में कुछ बोल गए होंगे, लेकिन वो जोश में बोल रहे थे या होश में बोल रहे थे। दरअसल वरुण गांधी की एक स्ट्रैटेजी थी। वरुण गांधी को ऐसा लगता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सब लोग उनके आसपास खड़े हो जाएंगे, सब लोग उनके आसपास रैली अराउंड होंगे और वरुण गांधी एक बड़ा नेता बन के निकलेंगे। लेकिन 2024 के चुनाव जैसे ही सामने आए, ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार हो गया। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि कांग्रेस के साथ उनके संबंध किस रंग के हैं और राहुल और प्रियंका से उनके संबंध कैसे रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी परिवार और मेनका गांधी परिवार यानी राहुल प्रियंका और वरुण का एका हो जाए, ऐसी संभावनाएं न के बराबर है। मैं न के बराबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस हार्ड रियलिटी को, इस हार्ड फैक्ट को बहुत नजदीक से जानता हूं और ये भी जानता हूं कि वरुण, प्रियंका और राहुल के बीच आपस में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है, उन लोगों के बीच बातचीत भी नहीं होती है। मैं आपको एक बयान याद दिलाता हूं, ये 2005 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का है। उस वक्त भी वरुण गांधी के कई ऐसे बयान आए थे जिससे बीजेपी का तब का आला कमान असहज हुआ था। कई बार ये वरुण को कहा भी गया कि आप इस तरह के बयान न दिखे। वो कहते थे सभी नेता जो है करप्ट हैं, कई तरह के इस तरह के बयान उनके आते थे। वही जोश वाले बयान जिनको हम कह सकते हैं। तब राहुल गांधी से पूछा गया था कि आपको अपने कजिन वरुण गांधी के इन बयानों के बारे में क्या कहना है, तो राहुल गांधी ने कहा था मैं तो उनको ठीक से जानता भी नहीं, मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी क्यों करूं। और क्या 20 साल वो परिस्थितियां बदल गई है, 20 साल बाद, 19 साल बाद, तो मैं इसका जवाब कहूंगा ना। ऐसी कोई भी परिस्थितियां नहीं बनी है कि मेनका और सोनिया गांधी के परिवार के बीच सुलह हो जाए। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पुरानी कांग्रेस और वरुण गांधी के बीच कोई समझौता होगा, इसकी संभावना न वरुण गांधी को पता थी और न ही पता थी गांधी खानदान के किसी नजदीकी आदमी को, और न ही पता थी उन यूट्यूबर्स को जो इस बात का माहौल बनाते थे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव यानी 2022 से पहले एक चमत्कार होगा, एक और गांधी कांग्रेस के अंदर में आ जाएगा और वही गांधी जो है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लीड करेगा। ये अति उत्साह उन पत्रकारों में था जो एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में बातें करते थे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते थे, और वरुण गांधी इस माहौल को बनाने का एक बहुत बड़ा पॉइंट थे, अगर ये कहा जाए तो गलती नहीं होगी। और वरुण के उस वक्त के बयान आप देख लीजिए। किसान आंदोलन उस वक्त पीक पर था 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और वरुण गांधी के बयान किसानों के समर्थन में आ रहे थे और एक हद तक अपनी सरकार के खिलाफ आ रहे थे। ऐसे में इन तमाम लोगों को लगता था, इन तमाम यूट्यूबर्स को लगता था कि अब तो वरुण गांधी कभी भी जो है वो अपना पिंजरा छोड़कर या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर या भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक जंजीरों को तोड़कर
वो कभी भी आ सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में। उनको ऐसा लगता था, लेकिन अंदर की हकीकत किसी को नहीं पता थी। वरुण शायद अपने मन में ऐसा चाहते भी हो, वरुण को शायद ऐसा लगता भी हो कि एक दिन राहुल और प्रियंका उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन क्या सोनिया गांधी उनको एक्सेप्ट कर पाएंगी? इसकी संभावनाएं न के बराबर हैं। इसका कारण यह है कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते इतने खिंचाव भरे हैं, इतने खिंचाव भरे हैं कि राहुल और प्रियंका और जो वरुण गांधी है, उनके संबंध सामान्य से भी निचले स्तर पर है। इसीलिए वरुण गांधी को 2005 में बयान देना पड़ा था कि मैं तो अपने कजिन को ठीक तरह से जानता भी नहीं। उनका एक बयान और आया था 2009 के इलेक्शन से ठीक पहले। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। बाद में उन पर केस चला था, वो जेल भी गए थे। जेल से बाहर आने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन बाद में उस केस से बरी हो गए थे। तब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया था कि आपकी कजिन ने अल्पसंख्यकों मुसलमानों के खिलाफ आप एक बयान दिया है, इस पर आपको क्या कहना है? तो प्रियंका ने बहुत बड़ी बात कही थी। प्रियंका ने कही थी कि मेरे कजिन को, यानी वरुण गांधी को, और ये नहीं कहा था मेरे कजिन को या मेरे भाई को या मेरे सौतेले भाई को या मेरे चाचा के बेटे को गीता पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा था उनको गीता पढ़नी चाहिए, तभी वो सही चीज या सही बात को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये गांधी परिवार और वरुण गांधी के संबंध है जो सार्वजनिक तौर पर सामने आए। दरअसल वरुण गांधी की जब शादी हुई थी, वरुण गांधी की शादी वाराणसी में हुई थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, शादी वाराणसी में हुई थी। यामिनी उनकी पत्नी है, वो उनकी एक चाइल्डहुड दोस्त थी, और चाइल्डहुड दोस्त से ही वरुण ने आगे जाके शादी करी थी। और इस शादी में वरुण गांधी बकायदा न्योता देने गए थे गांधी परिवार को। तब ये तमाम अटकलें लगाई गई थी कि गांधी परिवार वरुण गांधी की शादी में जाएगा, अगर सोनिया गांधी नहीं जाती है तो प्रियंका गांधी जाएंगी। अपनी खानदानी साड़ी जो इंदिरा गांधी ने अपनी जो ग्रैंडसन है उनकी पत्नी के लिए रख रखी है, वो देंगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। राहुल गांधी ने तो उनकी शादी का जिक्र भी नहीं किया था। और जहां तक मुझे याद है, उस वक्त यूपीए 2 की सरकार थी और उस वक्त गांधी परिवार देश का प्रथम खानदान माना जाता था। तो यहाँ पर भी संबंध सामान्य होंगे, या प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच कुछ सुलह होगी, इस बात के भी कोई संकेत सामने नहीं आए थे। तो ये जो अटकलें लगाते रहे हैं, ये वो पत्रकार या ये वो यूट्यूबर लगाते रहे हैं जो एक हद तक ये जताने की कोशिश करते थे कि वरुण और जो है राहुल गांधी एक दिन एक होंगे, प्रियंका गांधी एक होंगे, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का काल आ जाएगा। लेकिन ऐसी कोई नौबत आई नहीं, और ऐसा माहौल भी नहीं बना कि वरुण गांधी को प्लेट में सजाकर पीलीभीत सीट दे दी जाए। और जब वरुण गांधी को यह मालूम पड़ा कि ये सीट इनके बस की बात नहीं है, अगर पीलीभीत से मान लीजिए उन्होंने 4 सेट फॉर्म ले लिए थे, इंडिपेंडेंट भर देते, समाजवादी उनके पक्ष में समर्थन वापस ले लेता, या वो कहीं और से चुनाव लड़ते, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते, तो वरुण गांधी को ये जन्नत की हकीकत बहुत अच्छी तरह पता थी कि वरुण गांधी जीतते नहीं चुनाव, और जीतते नहीं तो वरुण गांधी की कितनी फजीहत होती आप सब समझ सकते हैं। इसीलिए ट्रूस प्रस्ताव सामने आया। वो ट्रूस प्रस्ताव भी बीजेपी ने रखा कि हम आपकी माँ को टिकट दे देते हैं, आपकी माँ सुल्तानपुर से लड़े, आप अपना मुंह बंद रखें, और वरुण गांधी के लिए किसी भी तरह की कोई असम्मानजनक बात जो है वो नहीं बोली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ साफ कहा कि वरुण गांधी तो हमारे सीनियर नेता है, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वैसे भी एक गांधी परिवार बीजेपी की साइड में रहे, ये बीजेपी हमेशा से चाहती रही है। इसलिए मेनका गांधी से भारतीय जनता पार्टी के संबंध बड़े उतार चढ़ाव बढ़े रहे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी का दौर हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का दौर हो। दूसरी बात तो उनको मंत्रिपरिषद में भी नहीं लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी खानदान के एक मेंबर को उन्होंने साथ बनाए रखा। तो वरुण गांधी को भी लगा जब जीतना नहीं है तो फिर इस रिस्क लेने का मतलब क्या है, इस रिस्क का कोई मतलब नहीं बनता। और वरुण गांधी अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी छोड़कर
चाहे इंडिपेंडेंट लड़ लेते, समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़ लेते, कांग्रेस के समर्थन से लड़ लेते, जीत उनको मिलनी नहीं थी। इस जन्नत की हकीकत को वरुण गांधी बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं ली। कई लोगों ने उनको चने की झाड़ पर चढ़ाया, आप तो बगावत कर दो साहब, आप तो इतने बड़े नेता हो, आप गांधी खानदान के चश्मो चिराग हो, आप जो है किसी की भी सरकार को हिला सकते हो, बीजेपी की सरकार को भी हिला सकते हो, नरेंद्र मोदी की सरकार को हिला सकते हो, लेकिन वरुण गांधी को पता था कि उनके बस में कम से कम इन राजनीतिक परिस्थितियों में, इन राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू संभव नहीं था। इसलिए वरुण गांधी ने चुपचाप रहना बेहतर समझा। उन्होंने अपने पीएस से बयान दिलवा दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी का न समर्थन लूंगा, न किसी को समर्थन दूंगा, न इंडिपेंडेंट खड़ा होऊंगा, न किसी और पार्टी के टिकट पर खड़ा होऊंगा, और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी माँ के चुनाव प्रचार में लगाऊंगा। अब एक दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर वरुण और राहुल और प्रियंका के बीच के संबंध इतने खिंचाव भरे, तनाव भरे क्यों हैं, और सोनिया और मेनका गांधी के बीच आखिर हुआ क्या था। एक दिन किसी और मेरी किस्से कहानियों में ये बात तो हमारी अब यूट्यूब पर चलती ही रहेगी।